दोस्तों, आज की हमारी कहानी प्रत्येक दिन की कहानी से हटकर कुछ अलग है। प्रत्येक दिन की कहानी में हम बुद्ध के द्वारा लोगों के उद्धार, प्रभु प्राप्ति मार्ग, ध्यान आदि के बारे में सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके समक्ष बुद्ध के बारे में एक कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगेगा वह तो वीडियो देखने के बाद आप ही बता सकते हैं। आज का हमारा यह वीडियो गौतम बुद्ध के बालों के रहस्य के बारे में है। दरअसल गौतम बुद्ध की मूर्तियों अथवा चित्रों में आपने उनके सिर पर जो बाल देखे हैं, उनके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है और उस विषय में जनमानस में एक कहानी प्रचलित है। आज मैं आपको वह रहस्य और उससे संबंधित कहानी सुनाऊंगा। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और फिर हमें बताइएगा कि इस कहानी पर आप कितना विश्वास करते हैं। दोस्तों, यह तो आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म विश्व का जाना माना धर्म है और आज के समय में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी मौजूद हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं इस धरती पर मौजूद हैं, जो अलग अलग कलाकारों द्वारा निर्मित की गई हैं। लेकिन बुद्ध की सभी प्रतिमाओं में एक बात की समानता पाई जाती है, वह चीज है उनके घुंघराले बाल। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल मिल जाएंगे, लेकिन एक कहानी के अनुसार इसकी सच्चाई कुछ और ही है, जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में बुद्ध के सिर पर जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे गूंगे हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के विषय में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपका तन और मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। अपने मन की पवित्रता के लिए ही बौद्ध भिक्षु अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी अपने राज्य का त्याग करते समय अपने सिर का मुंडन कराए थे। ऐसा कहा जाता है सिर के बाल अहंकार और घमंड के प्रतीक होते हैं, इसीलिए उनका त्याग करना ही हमें घमंड अहंकार से परे करते हैं। इस कहानी से यह साफ जाहिर होता है कि गौतम बुद्ध भी आज के भिक्षुओं के भांति गंजे हुआ करते थे और आज के समय में उनकी मूर्तियों पर जो आकृति बनाई जाती है वो उनके बाल तो नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न कर रहे थे। वे अपनी साधना में इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया की कुछ भी सूझबूझ नहीं रही। उस दौरान गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय भगवान बुद्ध कड़ी तपस्या में लीन थे, उसी दौरान एक गूंगा उनके पास से गुजरा। भगवान बुद्ध के तप को देखकर गूंगा वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी कड़ाके की गर्मी में भी यह किस प्रकार साधना में लीन है। इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, ऐसे में इन महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। यह बात सोचता हुआ वह गूंगा रेंग कर उनके सिर पर पहुंच गया। उसने सोचा, अगर मैं यहीं सिर पर रहूंगा तो इन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। दरअसल गूंगे का शरीर थोड़ा लचीला व नमी वाला होता है तथा उसे पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक गूंगे को ऐसा करते देख कई गूंगे बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 गूंगों ने बुद्ध के सिर को पूरी तरह से ढक लिया। भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 गूंगों का योगदान भी माना जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग करके उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। उन 108 गूंगों की याद में ही बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर आज घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कहानी को सच नहीं मानते। उनके अनुसार बुद्ध की मूर्तियों में वास्तविक बाल ही बने हुए हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वन विहार करते समय गौतम बुद्ध के बाल बढ़ गए थे और उन्हीं बालों के साथ वे तपस्या करने लग गए थे। तपस्या के दौरान अधिक धूप से उनके सिर के बाल जल गए और वह घुंघराले आकार के हो गए। आज भी विश्व के कई गर्म इलाकों में लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी आधार पर भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले बनाए जाते हैं। खैर, यह सब तो मान्यताएं हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भगवान बुद्ध की मूर्तियों में बनाए जाने वाले वो वास्तविक में बाल हैं या फिर गूंगे हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।